जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे साईं परिवार। आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी एक अनुभव जो साईं बाबा के स्वप्न दर्शन और सच्चरित्र पारायण से जुड़ा हुआ है। ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहती है अनोनिमस। रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि इस अनुभव को शुरू से एंड तक बिना स्किप किए सुनिएगा। मैम बताती हैं कि शादी के 6 महीने बाद वो अपने ससुराल से मायके भाग कर आई। जी हाँ, भाग कर आई, क्योंकि ससुराल वाले दहेज के लिए बहुत परेशान करते थे इनको। इनके मायके वालों से बार बार मोटी रकम की मांग करते थे। तो जब टॉर्चर चरम सीमा तक पहुंच गया, वो और सहन नहीं कर पाई, वो भागकर मायके चली आई और ससुराल वालों के अगेंस्ट केस भी किया। 4 महीने बाद एक दिन मैम सपने में देखती हैं कि इनके घर में पुलिस है और इनके भाई और पिता को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, और बाबा की ये वाली फ़ोटो इनके घर में है और फ़ोटो से बाबा कह रहे हैं कि तेरे भाई को मैंने बचा लिया। मैम उठ गई और तब सुबह हो चुका था और मैम बहुत परेशान हो गई कि इतना ख़राब सपना उन्होंने देखा। ठीक है कि पुलिस आकर इनके पिता इनके भाई को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, जो भी हो रहा है साईं के सामने हो रहा है, पर वो खुश भी होती है ये सोचकर कि साईं बाबा ने सपने में कहा है तेरे भाई को मैंने बचा लिया। राइट। अब उसी दिन सुबह इनके किसी शुभचिंतक ने इनको इन्फॉर्म किया कि इनके पति ने इनके फैमिली के अगेंस्ट केस कर दिया है, तो मैम प्रिकॉशंस ले। तब मैम को समझ आ गया था कि सपने में जो भी मैम ने देखा है वो सिर्फ एक सपना नहीं है, हकीकत है। बाबा ने हकीकत दिखा दिया है। डर गई थी कि अब तो पुलिस आएगी, पर खुद को संतोष भी देती है ये सोच कर के कि सपने में बाबा ने कहा है तेरे भाई को मैंने बचा लिया। मैम को साईं पे दृढ़ विश्वास था। मैम अपने लॉयर के पास जाती हैं तो लॉयर ने भी कहा कि हाँ, उनके पति ने उनके और उनके भाई और पिता के खिलाफ 420 का केस फाइल किया है। ओके, क्लॉजेस दिखाया है कि मैम उनके घर से गहने और कैशेस चुरा कर भाग आई हैं और उनके साथ देने वाले इनके पिता और भाई थे। लॉयर ने कहा कि 40,000 पे कीजिए, मैं एंटिसिपेटरी बेल करवा दूंगा। मैम के भाई ने तुरंत पे भी किया लॉयर को 40,000 रुपये। ठीक है। अब मैम और उनके परिवार डिसाइड करती हैं कि गुरुवार से नव गुरुवार का व्रत करेंगी, बाबा को धन्यवाद करने के लिए कि साईं ने वक्त रहते मतलब इशारा दिया और लॉयर बेल भी करा देंगे। तो डिसाइड करते हैं कि गुरुवार से नव गुरुवार का व्रत भी करेंगे। दिन था बुधवार का और शाम को इनके घर पुलिस आती है इनके भाई को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए। मैम के पापा पुलिस के साथ जाते हैं क्योंकि उनको अपने बेटे को पुलिस के साथ अकेला छोड़ना सही नहीं लगा। मैम और उनकी माँ घर में रही। कुछ देर बाद उनका भाई पुलिस स्टेशन से कॉल करता है और कहता है कि उन्हें लॉकअप में डाल दिया गया है। मैम जब मतलब ये बात सुनती है, मैम और उनकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैम अपने लॉयर को कॉल करती है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। इन शॉर्ट लॉयर ने इनके पति से पैसा लिया था, पैसा खा चुका था। ये जो लॉयर्स होते हैं, आई नो मेरे साईं परिवार के ऐसे बहुत सदस्य हैं जो बाय प्रोफेशन लॉयर्स हैं। मैं आप लोग को कुछ डायरेक्टली मीन नहीं करती, पर हाँ मैंने भी लाइफ देखी है और आई एम सॉरी टू से अपना ईमान बहुत इजीली बेच देते हैं वो सब। वेरी सॉरी टू से। मैम और इनकी माँ दोनों पागल की तरह उस शाम लॉयर ढूंढते हैं ताकि कोई जल्द से जल्द इनके भाई और पापा को लॉकअप से निकाल दे, पर कुछ इंतज़ाम वो नहीं कर पाते। गुरुवार के दिन इनके पापा और भाई को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद इनके पापा जो 60+ हैं, ठीक है, उनको जेल भेज दिया गया और इनके भाई को लॉकअप में डाल दिया गया ताकि इनके फैमिली से प्रेशराइज़ करके और पैसा ले सके। और लिया भी मैम से 70-80 हज़ार रुपये ये कह करके कि अगर आपने ये पैसा मुझे पे नहीं किया, ये पुलिस स्टेशन से पुलिस कहता है कि अगर आपने मुझे पैसा नहीं पे किया मैं आपके भाई के ऊपर हाथ गर्म करूँगा। देखिए, अभी पुलिस स्टेशन में किसी को ऐसे पकड़ के पीटना इट्स नॉट लीगल, इट इज़ इलीगल। पर होता है ना, जब आपके कलेजे का टुकड़ा जेल में रहता है और कोई कहता है कि मारूंगा, हाथ गरम करूंगा, तो आप
को झुकना पड़ता है। और मैम और उनकी माता भी झुक गई इनके सामने, इनके लालच के सामने, और इनको पे करना पड़ा पुलिस को। तो इनके अनुभव सुनने के बाद ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारा समाज कितना कोरप्टेड है। पीपल विथ पावर आर सो वेरी कोरप्टेड। ठीक है, इनको अपना ईमान बेचने में वक्त नहीं लगता, अपने वर्दी का ये लोग मतलब सम्मान भी नहीं करते। ऑल दैट मीन्स टू देम इज़ मनी। पैसे के भूखे हैं सब। आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे बहुत आई रियली डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। गुरुवार का दिन था। मैम एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ चमत्कार होगा, पर जब कुछ नहीं हुआ, इनके पिता जेल पहुंच चुके थे, भाई लॉकअप में। मैम को बाबा पर बहुत गुस्सा आया। मैम बहुत रोई कि आपके रहते ऐसा क्यों हुआ साईं? आपके वचन झूठे कैसे हो गए? सपने में आपने दिखाया था कि भाई और भाई को पुलिस लेके जा रहे हैं, पर आपने ये भी कहा था कि तेरे भाई को मैंने बचा लिया, पर आपने नहीं बचाया। ठीक है, अगर आप सच में होते तो ऐसा होता नहीं। आपके वादे झूठे, आप झूठे साईं, मैं आपको कभी पूजूंगी नहीं। और मैम बहुत रोती हैं, बहुत रोती हैं। मैम बहुत मुश्किल से एक लॉयर ढूंढती हैं जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, और उन्होंने इनके पापा का बेल करवाया, पर इनके भाई का बेल नहीं हुआ, और अब इनके भाई जेल में था। हम लोग कहते हैं ना कि लाइफ में बहुत परेशानी है क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा है, जिससे प्यार करती हूँ उससे शादी नहीं हो रहा है, इधर जाने का मन था साईं, आपने नहीं जाने दिया, प्लान ठीक से मतलब हमारा बनने नहीं दिया, इसमें दुख। इनका सोचिए, जहाँ इनके पापा, इनके भाई निर्दोष, जहाँ पे ये खुद पीड़ित है, पर कैसे सब कुछ इनके अगेंस्ट काम कर रहा है। ये खुद साईं भक्त है, पर बाबा यहाँ पे चुप है। ठीक है, परिस्थिति देखिए। फिर भी मैम ने कैसे कैसे सामना किया, और बाबा की भी लीला सुनाती हूँ, आगे सुनिए। मैम को ना अपने भाई से बहुत लगाव है, प्यार है, जान बसती है उनके भाई पे। विंटर सीज़न था और जेल में इनके भाई ज़मीन पे सोता। ठीक है, खाना पीना मैम उनके पेरेंट्स देकर आते जेल में। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा ये सब डिस्कस करना, पर मैम ने जैसा एक्सप्लेन किया है वही आप सभी को बता रही हूँ। तो बहुत प्रॉब्लम से गुज़र रहे थे इनके फैमिली। तो मैम ने भी डिसाइड किया कि जब तक इनके भाई का बेल नहीं होता, उनके भाई जैसे जेल में रह रहा है, बिना नहाए, एक कपड़े, वो भी वैसे ही रहेंगी। ठीक है, मैम बताती हैं कि विंटर समय में मैम भी अपने घर के ज़मीन पे सोती, गर्म कपड़े नहीं पहनती, क्योंकि उनके भाई पता नहीं किस हालत में था जेल में, एक बार देखने को मिलता था हफ्ते में। ठीक है, भूख तो फैमिली के किसी को था ही नहीं। 2 दिन बाद सारे परिवार वाले यानी मैम के पापा, मम्मी एक कप करके खाली चाय ही पीते थे, क्योंकि उनके कलेजे का टुकड़ा जेल में था बिना किसी दोष के। इस बीच क्या हुआ ना, हर गुरुवार मैम बताती है इनको साईं बाबा रिलेटेड ना सपने आते, पर मैम ने भी ठीक कर लिया था कि वो बाबा को पूजेंगी नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा था कि तेरे भाई को मैंने बचा लिया, पर बाबा ने बचाया नहीं। अब हुआ यूँ कि जिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इनके पापा का बेल करवाया, वो भी मैम के हस्बैंड के हाथों खुद को बेच चुका था। ठीक है, और इनके भाई का बेल रुक गया। घर का माहौल आप सब समझ सकते हैं, कोई विदाउट एनी क्या बोलूँ मैं, कुछ गलत किए बगैर जेल में दिन ब दिन बैठा है, बेल नहीं हो रहा है, लॉयर नहीं मिल रहा है, कोई गलत करके लॉयर ख़रीद रहा है, पैसे देके पुलिस को ख़रीद रहा है। तो मैम के घर का हालत बहुत ख़राब था। और बीच में क्या होता है ना, विंटर में कोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद होता है, विंटर वेकेशन के लिए। तो 2 हफ्ते कोर्ट बंद, यानी 2 हफ्ते के लिए इनके भाई का बेल भी रुक गया। मोर ओवर लॉयर नहीं। मैम अपने भाई को एक दिन जेल में मिलने गई, और इनके भाई ने इनको कहा कि दीदी कुछ कर प्लीज़, जल्दी करके मुझे यहाँ से निकाल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैम घर लौट के आई और बाबा से कहती है कि साईं, जब कहा है मुझे कि तेरे भाई को मैंने बचा लिया है, तो आप बचाओ। जब इतने बड़े बात तुम कह सकते हो, अगर सच्चे हो तो इस सच्चाई को तुम प्रूव करो, अपना वादा निभाओ, वरना तुम झूठे कहलाओगे साईं। और मैम ने साईं सच्चरित्र जी का साप्ताह पारायण शुरू किया। पारायण का 4th डे था और किसी अच्छे लॉयर के साथ इनका कांटेक्ट हुआ। ठीक है, पारायण ख़त्म होने के 7 दिन बाद इनके भाई का बेल हो गया। सच्चरित्र जी पारायण ख़त्म होने के 7 दिन बाद। ठीक है, मैम बताती हैं कि साप्ताह पारायण करने के वक्त इन्होंने ना ही नहाया,
ना ही धुले कपड़े पहने, क्योंकि उनका भाई जिस हालत में था जेल में, वो भी वही कष्ट को महसूस करना चाहती थी। वो बहुत गिल्ट फील करती थी कि उनके लिए ये सब हुआ, तो वो, और इनका भाई इनसे छोटा है ना, तो वो फील करना चाहती थी कि उनका भाई जैसा वहाँ पे है वो भी वैसे ही रहेंगी। तो इसीलिए सच्चरित्र पारायण करते वक्त मैम ने ना ही धुले कपड़े पहने, ना ही नहाया, और मैम ने बाबा से सिर्फ यही कहा था कि साईं, मेरे वस्त्र धुले हुए नहीं हैं, मैं शुद्ध अवस्था में नहीं हूँ, पर अगर मैंने आपको दिल से पुकारा है, अगर मेरी पुकार में सच्चाई है, आप इस पारायण को स्वीकार करके मेरे भाई को आप बचाएंगे। और ऐसा ही हुआ। सच्चरित्र पारायण, साप्ताह पारायण ख़त्म होने के एक हफ्ते बाद ही इनके भाई को बेल मिल गया। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। मैम बताती हैं कि इनका डाइवोर्स अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि इनके जो टॉक्सिक पति हैं, वो जब भी मैम किसी अच्छे लॉयर को ढूंढती है वो उसे ख़रीद लेता है, ठीक है। पर बाबा भी, मतलब जब भी वो कुछ मेजर प्लान करता है ना उनके पति नहीं बोलूँगी, वो बदमाश जब कुछ बड़ा सा प्लान करते हैं ना, बाबा उनको पहले से आगाह करके रिमूव कर देते हैं। बाबा उनको प्रिकॉशन देते हैं। प्रिकॉशन लेने के लिए मतलब बाबा सपने दे देते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि मैम और उनकी फैमिली वहाँ से निकल कर आती हैं। और मैम बताती हैं आज भी वो महफूज है बाबा के पास, ठीक है। सच में मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने को। आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मैम के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि साईं कृपा इनके परिवार के ऊपर, इनके ऊपर बनी रहे और इनका डाइवोर्स जल्द से जल्द हो जाए। ऐसे करके ज़िंदगी नहीं बीत सकती, राइट। इनको भी हक है खुशी से, टेंशन फ्री रहने का। तो प्लीज़ इनके लिए प्रार्थना कीजिएगा साईं से। और देखिए, ये अनुभव से एक और बात आज हम सभी को सीखने के मिला कि भगवान को पुकारने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको धुले वस्त्र ही पहनना पड़ेगा, शुद्ध जगह में बैठना पड़ेगा, अच्छे शुद्ध वस्त्र, या फिर नहाना पड़ेगा। नॉट नेसेसरी। अगर आपका पुकार सच्चा है ना, चाहे आप जैसे भी हालत में हो, आप चाहे अशुद्ध हालत में भी हो, भगवान आपकी पुकार सुनते हैं, आपके मदद के लिए आते हैं। और स्वप्न दर्शन, मैंने ये बात बहुत बार कही है कि साईं बाबा के स्वप्न दर्शन को हवा में मत लीजिएगा। अगर आप स्वप्न में बाबा को देखते हैं तो वो स्वप्न दर्शन नहीं है, वो आपका साक्षात दर्शन है। और अगर सपने में बाबा ने आपको कुछ कह दिया है तो उस बात को दिमाग में रखिए। अगर कुछ अश्योर किया है तो वो होने वाला है। अगर बाबा कुछ वार्न करते हैं तो भी होने वाला है। बाबा के वार्निंग और अश्योरेंस को हवा में मत लीजिएगा। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर आप सभी को ये अनुभव लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर जुड़े नहीं हैं अभी तक मेरे साईं परिवार के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं अपना अनुभव इस चैनल पे शेयर हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।